आप चलते हैं सीधा इस्लामाबाद सर, वहाँ से हमें ज्वाइन किया बराह रास्त जनाब वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ने। इन्हें हमने ज़हमत इसलिए दी कि आज नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा हुआ है। 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम है। गवर्नमेंट इसे अपनी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी गिनती है। इस हेल्थ कार्ड से कौन मुस्तफ़ीद हो सकेगा, किसे ये हेल्थ कार्ड मिल सकता है, कहाँ कहाँ इलाज हो सकेगा, और इस जैसे दीगर तमाम सवाल जो आप हमसे पूछना भी चाहते थे फारूक साहब से भी, उसके लिए हमने उन्हें ज़हमत दी। तकरीब इस्लामाबाद में हुई है, लेकिन ये एक पंजाब हुकूमत की तकरीब थी। जी जी, उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे, वहाँ तराना भी पेश किया गया जो हमारे फवाद चौधरी साहब की जेर निगरानी बना है, और मेरे ख्याल राहत फ़तेह अली खान ने गाया है सबका पाकिस्तान। ये तो अच्छी बात हुई है ना कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस की है किस्म में, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये हर खानदान को पंजाब में भी केपीके में भी मिल चुका है, और यहां आपको एक कार्ड मिल जाएगा 10 लाख रुपए का, जिससे आप अस्पताल में जब दाखिल होना पड़ेगा ना आपको, तो आप वो अखराजात जो है फैमिली के वो उसमें से वज़ा किए जा सकेंगे, वो प्रोटेक्शन दे दी गई। ठीक, फारूक साहब फरमाइएगा, अब हेल्थ कार्ड से कौन मुस्तफीद होगा, कहाँ कहाँ हो सकता है? हर शख्स होगा मुस्तफीद, और किन बीमारियों के लिए ये कारामद होगा? देखें, बहुत शुक्रिया शामी साहब और अजमल जामी साहब, आप इतने एक अहम मौजू के ऊपर आज आपने जो है वो प्रोग्राम किया। यकीनन ये पाकिस्तान का जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी रिफॉर्म है, एक बहुत बड़ी सहूलत है जो आम आदमी को मिलने जा रही है। लोगों की तकालीफ होती थी, उनके अपने प्यारे बीमारियों से जो है वो तड़पते थे, उनकी तकलीफ में होते थे, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते थे इलाज करवाने के। मगर फारूक आप ये बताइए, ये कार्ड जो है ये सरकारी अस्पताल में भी इस्तेमाल हो सकेगा और प्राइवेट अस्पतालों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। जी, यानी अगर आप दाखिल होंगे तो जो है वो अब जी, अगर आप दाखिल होंगे, सवाल करने पे, अगर आप दाखिल होंगे अस्पताल में, तो तब चार्जेस जो है कार्ड के जरिए अदा किए जा सकेंगे। जी देखें, बिल्कुल, जो इस पैनल के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स को शामिल किया गया है। गो कि ये प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सारी आबादी को मिल चुका है। 31 मार्च तक जो है वो पंजाब के हर ख़ानदान के पास जो है वो हेल्थ कार्ड होगा। अभी फेज़ वाइज ये चल रहा है, जिसमें आपके इलम में डीजी खान, साहिवाल डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, आज रावलपिंडी डिवीजन के अंदर भी जो है वो इसका आगाज हो गया है। सारे सरकारी अस्पताल भी शामिल होंगे इसमें जो है जी, सारे सरकारी हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं जो कि पैनल का हिस्सा है। वो वहाँ उनका भी इलाज वहाँ से लोगों का मुमकिन हो सकेगा। और इसमें आपके डायलिसिस के मरीज़ हैं, इसमें जो आपके सर्जरी के मरीज़ हैं, इसमें आपके पता है ओपन हार्ट सर्जरी है, इसके अंदर एंजियोग्राफी है, इसके अंदर जो है वो सजीरियन जो जच्चगी के आपके इल्म में है कि बहुत बड़े लोगों जो बच्चे पैदा होते हैं, जच्चा बच्चा वो है, और जी जच्चा बच्चा। और आप ये देखें कि ख़ास तौर के ऊपर शामी साहब जो डायलिसिस का मामला था, लोगों के एक हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे, और प्राइवेटली अगर वो करवाते थे तो 5 से 7 हज़ार रुपया उसका खर्च आता था एक डायलिसिस का, और अगर महीने में उनको 10 डायलिसिस करवाने पड़ते थे तो 50 से 60 हज़ार आम आदमी तो खर्च करने का सोच भी नहीं सकता। दुरुस्त है, तो ये आपका तमाम चीज़ें जो हैं उसकी कवर हो गई हैं। नहीं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक प्रोटेक्शन मिल गई हर शख्स को। और मगर आप ये बताइए कि जो अस्पताल हैं सरकारी, उनकी फंडिंग फिर आप कम कर देंगे? नहीं, देखें, ये तो अभी बुनियादी तौर के ऊपर कोई ऐसा फैसला नहीं है। यानी उनकी फंडिंग बरकरार रहेगी बदस्तूर। उनकी फंडिंग वो अपनी जगह के ऊपर जो उनका सिस्टम चल रहा है, जारी बात है उसके अंदर उनके ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स भी हैं, बाकी तमाम चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर मुस्तकबिल के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो बोझ कम होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उनका जो बजट होगा वो ऑटोमेटिकली उनके अखराजात में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। जब आपका एक पूरा हेल्थ केयर का एक नया सिस्टम आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में नए हॉस्पिटल्स बनना शुरू हो गए, नई मशीनरी आना शुरू हो गई, डॉक्टर्स आना शुरू हो गए, वो हॉस्पिटल्स जिनके पास बंद होने को थे वो भी रिवाइव हो गए हैं, और वहाँ पर जदीद मशीनरी मौजूद है, जदीद सहूलियात मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो आम आदमी को बहुत बड़ा बेनिफिट। मगर आप 400 अरब रुपया बताइए, कोई इसका एहतमाम करेंगे कि जो चार्जेस हैं उन पर निगरानी की जाए, वो भी मुतय्यन कर दिए जाए सरकारी अस्पतालों में भी और गैर सरकारी अस्पतालों में भी? ये तयशुदा है,
ठीक है जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी, ऑलरेडी जो हॉस्पिटल्स पैनल पर आए हैं उनके चार्जेस अलग अलग नहीं हैं, यूनिफॉर्म चार्जेस हैं, यानी कि वो रेट उनका तय है इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि अगर सर्जरी होनी है तो इसके इतने पैसे होंगे, जच्चा बच्चा का मामला है तो इसके इतने पैसे होंगे, वो तय करके एग्री हो के फिर पैनल के अंदर आते हैं। तो लिहाजा ना किसी से ओवर चार्जिंग होगी, ना उस हवाले से किसी किस्म का कोई फ्रॉड होगा। उसको मॉनिटर करने के लिए बड़ी जो है वो मैं यही आपसे जानना चाहता, अगला नुकता ये था कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी स्कीम आई है ना फारूक साहब, तो उसमें कई अनासर जो हैं वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए जाते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट कार्ड में कोई ऐसा फ्रॉड या इसके अंदर जो मौजूद इंश्योरेंस या रकम है उसमें कोई ऐसा फ्रॉड ना हो पाए इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, इसको रोकने के लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी है? देखें, पूरा मॉनिटरिंग का जो है वो सिस्टम बना हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल्स को भी चेक किया जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके ऊपर भी जो है वो नज़र रखी जाती है। और दूसरा देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हुकूमत ने तो हर जो शहरी है उसका, जो हर ख़ानदान है उसका प्रीमियम अदा कर देना है। इंश्योर्ड हो गया वो, हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई, हेल्थ कवर मिल गया। अब अगर किसी जगह के ऊपर पिलफरेज होता है तो वो नुकसान फिर इंश्योरेंस कंपनी का अपना है। तो लिहाजा इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपने ऊपर खुद चेक्स रखे हुए हैं, अपने लोगों के ऊपर चेक्स रखे हुए थे। यानी कि एक जानिब हुकूमत की तरफ से चेक है, दूसरी जानिब इंश्योरेंस कंपनी का भी अपना भी चेक मौजूद है उनके अपने लोगों के ऊपर। और वज़ीर आला पंजाब ने कहा के अंदर कोई इस किस्म की जहां ये रोल आउट हुआ है कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि 400 अरब हमने मुख्तस किए हैं, लेकिन ये तो जब इंश्योरेंस है ना, तो इंश्योरेंस में तो आप प्रीमियम ही देंगे ना। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर शख्स जो है उसका कार्ड इस्तेमाल हो जाए, उतने पैसे वो खर्च भी कर ले। नहीं शामी साहब, अर्ज़ ये है कि जब आप किसी को इंश्योर्ड करवाते हैं तो फिर उसका प्रीमियम तो आपको अदा करना पड़ता है। जिस तरह आपके इल्म में है कि लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ली होती है या गाड़ी की इंश्योरेंस ली होती है, तो वो अगर आपकी गाड़ी का, आपको इंश्योरेंस का मतलब है कि एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्लेम उस वक्त क्रिएट होता है। तो अगर बंदा सेहतमंद है तो उसको क्लेम उसका नहीं क्रिएट होगा। अगर उसको कोई इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्लेम करेगा, उसका जो है वो इलाज हो जाएगा। लेकिन ये आप देखें कि ये दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ख़ास तवज्जो थी, ख़ास विजन है उनका, जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया है। और ये मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सहूलत बन गई। और बल्कि आपको मुबारक हो जामी साहब को, और आपको भी, आपका ताल्लुक लाहौर से है, तो आपको तो 1 जनवरी से आपका कार्ड जो है वो ऑन हो चुका हुआ है। फैसलाबाद में भी मेरा ख्याल पहुँच चुका होगा। मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, हमारा 8 फरवरी से ऑन होगा इंशाल्लाह। और वो हमारे जो खुर्रम शहजाद साहब है वहाँ, आपके जो MNA हैं, आपके जो अजीज हैं, उनको भी हेल्थ कार्ड दे दिया गया कि नहीं है? वो मुझे कुछ, वो भी इंशाल्लाह 8 फरवरी को अहल हो जाएंगे। कुछ नाराज से नजर आते हैं मुझे वो। नहीं, वो अब हमारी पार्टी के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी उनको कल हालिया उनकी तैनाती हुई है, आप उन्हें मुबारकबाद दें। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आज यानी बराह रास्त असद उमर साहब के साथ वाबस्ता होंगे। ये मेरा ख्याल है कि आप दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ये जो निजी मसाइल हैं इनको प्रोग्राम के बाद डिस्कस कर लें। ये कौमी मसाइल ठीक है। वो खुर्रम शहजाद साहब बड़े पुराने हैं, ठीक है, कारकुन हैं, सही है, MPA रहे, ऐसे ही है, MNA रहे। नहीं, फारूक साहब बड़े पुराने हैं, ये तो नहीं ख्याल, इनकी तो अभी दाढ़ी निकली थी जब ये PTI में, ये तो पैदा ही PTI में हुए ना, इनकी ये आगोश में परवरिश पाई ऐसे ही। अच्छा, मैं एक सवाल बड़ा अहम है हेल्थ कार्ड से जुड़ा, अगर आप इजाजत दें फारूक साहब, एक कार्ड पे कितने लोग इलाज कर सकते हैं? पूरी फैमिली भाई? नहीं, उसमें मैसेजेस कुछ में आता है कि आप समेत 3 अफराद, तो ये वाजे कर दें क्योंकि इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। नहीं जामी साहब, जिस तरह आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चे जो हैं वो एक ख़ानदान है, यानी आपके बच्चे जो गैर शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा है वो एक ख़ानदान तस्वुर होगा, और उनके जो गैर शादीशुदा बच्चे हैं वो उसके अहल होंगे। यानी ख़ानदान की जो तारीफ़ है वो ये है कि आपकी वाइफ और आपके गैर शादीशुदा जो आपके बच्चे हैं वो एक ख़ानदान तस्वुर होगा। और पंजाब की तकरीबन 12 करोड़ के करीब आबादी है, 3.5 करोड़ 4 करोड़ के करीब ख़ानदान बनते हैं, तो ये सब कवर्ड होंगे। इसमें AJK भी शामिल है, GB भी शामिल है, इस्लामाबाद भी शामिल है, KP भी शामिल है। और अब जो है वो हम तो गुजारिश कर रहे हैं सिंध हुकूमत से कि क्योंकि ये प्रोग्राम सूबाई हुकूमतों ने शुरू किया है, तो उसमें सिंध हुकूमत भी आगे आए
वहाँ भी मैं समझता हूँ कि हेल्थ कार्ड की वहाँ की आवाम को ज़रूरत है। अगर सिंध हुकूमत आगे नहीं आती तो फिर क्या करेंगे आप? देखें, वफाकी हुकूमत ने तो ऑलरेडी जो है वो थरपारकर में और कुछ ऐसी जगहों के ऊपर ये इनिशिएटिव ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक। और वफाक तो हमेशा आगे आया, चाहे वो कराची की डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो एहसास कफालत प्रोग्राम में 66 अरब रुपया हमने कैश तकसीम किया वहाँ भी, और हमेशा हमने अपना जो है वो कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन सूबे NFC के तहत एक बहुत बड़ा हिस्सा वफाक से पैसों का लेके जाते हैं, तो उनका काम ये होना चाहिए कि वो अपनी आवाम के ऊपर भी वो पैसा खर्च करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फारूक साहब, जो काबिल सताइश मामला है उसकी सताइश बनती है और उम्मीद है कि इससे आवाम मुस्तफीद होंगे। लेकिन एक मसला ज़रूर है कि इसके साथ साथ जो सरकारी अस्पतालों का बिगड़ता निज़ाम है, अगर उस पर भी तवज्जो दी जाए, सरकारी अस्पताल जो है उनकी फंडिंग रुकनी नहीं चाहिए, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो एक बुनियादी पत्थर है आपका जो हेल्थ सिस्टम है ना। अगर अब भी जो कोरोना की वबा है ना, अगर सरकारी अस्पताल ना होते तो देखिए क्या कोराम मरती। बिल्कुल ठीक। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको सारे अखराजात उठाने पड़ते हैं, सही, तो लोगों से वसूल भी करेंगे। चले एक ब्रेक। मगर अब ये देखें जो सरकारी अस्पताल है, जब उसमें भी कोई आदमी एडमिट होगा ना, वो भी चार्ज कर सकेंगे उससे। यानी इसका मतलब यह है कि उनके जो ज़राए आमदनी है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। सही।